प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लाई हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर शाम को आप लोगों को और भी कुछ देने वाली हूँ एक्स्ट्रा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 15 नंबर का आता है ना, वो 15 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कि इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपका 15 नंबर पूरा आपका होगा, ठीक है? और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप किस तरह से लिखोगे, ठीक है? ट्रिक है, ये सब ट्रिक है, एकदम फुल्ली ट्रिक से भरा हुआ है ये वीडियो है, ठीक है? तो ये आपका 15 नंबर से ऊपर का वीडियो होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, इन सबको देख लीजिए। और इन सभी का PDF नोट्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो उसको आप लोग देखकर एक बार खुद से भी समझ लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को। बाकी मैं अभी इन सब क्वेश्चंस को आपको समझा देती हूँ, ठीक है? कोई डाउट नहीं है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, उस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। ग्लोबल लैंग्वेज यानी कि ग्लोब मतलब क्या होता है? पूरा वर्ल्ड, यानी कि ये पूरी वर्ल्ड का ये लैंग्वेज है, ठीक है? तो उस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, मान लो आपको अगर नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? सिंपल है, आपको इंग्लिश के बारे में जो भी आता है, इंग्लिश के बारे में जो भी आता है सब कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए। कुछ-कुछ पॉइंट्स बना के भी लिख दीजिए, जो आपको अच्छे से पॉइंट्स आते हैं, उसको पॉइंट बना के आंसर लिख दीजिए 2-4 पॉइंट, तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है, ये ट्रिक है। और ये ट्रिक नहीं है, बेसिकली ये एक आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस को बनाएँ, ठीक है? तो उस तरह से अगर आप लोग लिखते हो तो आपको नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यही बनाना, ठीक है? आपको 3, 4 दिया और 6 दिया हुआ रहता है। आप सबको क्या दिया हुआ रहता है? लॉन्ग में आपको दिया हुआ रहता है 6 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 3 बनाना रहता है, ठीक है? और उसमें क्या 2 मैच द फॉलोइंग आप लोग बना लो, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग, आप लोग अभी याद कर लो पूरे अच्छे से तरीके से, ट्रिक से भी हम बताएँ आपको। उसके बाद फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो बना लो, या फिर अगर आपको समरी आता है तो समरी लिख दो, वो भी सिंपल है। लेकिन समरी के लिए आपको राइटर का नाम, थोड़ा राइटर के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद फिर चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तब आप लिख पाओगे। तो आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब भी लिख सकते हो, ठीक है? क्लियर है? तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर सटीक ये बनाई हूँ, देखिए आप लोग। इंग्लिश इज सेड टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड as no other language is read and spoken in so many countries as it is naturally it has become the language of the international trade and commerce, सही बात है। All the earlier colonies of British Empire including India had the presence of this language. The United States has English as its main language. In the European countries like France, Rus, Germany, etc., the language is spoken by a large number of people. It is main language of the United Nations. Even the Chinese are learning English in order to complete the world in the age of global market income. देखिए, ये जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल है, हम आपको बता देते हैं। इंडिया में जो है वो सेकंड के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब कि हमारा तो पहला मातृभाषा जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, उसके बाद फिर सेकंड लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है इंडिया में। तो इस भाषा में भी आप लोग इन सब चीज़ों में मेंशन कर सकते हो। अमेरिका का ये मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, यानी कि मदर टंग है। तो ये सब आप लोग लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। क्या है जो है, तो हिंदी में अगर बताऊँ तो इंग्लिश जो है वो एक तरह से ट्रेड और कॉमर्स का एक माध्यम बन चुका है, एक मीडियम है। इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया की खिड़की है, जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए भी बात वगैरह होती है, तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कर पाएँगे अगर दूसरे कंट्री में जाएँगे। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप मेंशन कर दो इंग्लिश में, सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। इसको देख लो। फिर है इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश का क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में नोट्स लिखना। सिंपल है, इंग्लिश अगर हम जानते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम्स हॉल में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को भी बना पाओगे। इंग्लिश हम जानते हैं, तो हमें जॉब भी थोड़ी आसानी से मिल सकती है। इंग्लिश अगर हम जानते हैं, तो कहीं पे प्राइवेट जगह पे भी जाके वर्क कर सकते हैं। इंग्लिश अगर जानते हैं, तो हम विदेश भी घूम सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट वाइज़ करके भी मेंशन आप लोग कर दो और कुछ-कुछ लिख दो पॉइंट्स को, ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा कि आपका नंबर भी मिलेगा। अगर पॉइंट वाइज़ करके लिखते हो, 5 नंबर का है, 5 पॉइंट अगर आप लिख देते हो, तो 5 पॉइंट के लिए आपको 5 नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन कर दो 2-3 पैराग्राफ में, बस सिंपल है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लेना। मैं आप लोगों के लिए ईज़ी कर दी हूँ, दे दी हूँ। ओल्ड इंग्लिश के बारे में नोट बताना है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कितना से कितना तक है, वो बता दो। उसके बाद फिर बता दो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें रूनिक अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ होती थी। रूनिक अल्फ़ाबेट्स को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में जो भी रिप्रेज़ेंटेशन होती है, उसी को कहते हैं रूनिक अल्फ़ाबेट। तो ये सब अगर आप लोग ओल्ड इंग्लिश के बारे में लिखोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग एक बार देख लो, ठीक है?
अगला क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का क्या फ्यूचर है। इंग्लिश का फ्यूचर जो है वो आपको ये फ्यूचर ऑफ इंग्लिश भी आ सकता है या फिर फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया भी आ सकता है, ठीक है, तो दोनों ही सिमिलर है। तो ये आपका जो है वो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्या है, फ्यूचर इंग्लिश का यही है कि इंग्लिश जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे, और वो पूरी पूरी ग्लोब में कोरोना वायरस की तरह फैल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैं ये बता रही हूँ, लेकिन इंग्लिश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में क्या क्या परेशानी झेली जाती है। तो बहुत सारी परेशानी झेली जाती है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि जहाँ पे इंग्लिश जो है वो मदर टंग नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, जहाँ पे मदर टंग है वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में मदर टंग हमारा नहीं है ये लैंग्वेज इंग्लिश, तो इसलिए हमें थोड़ा परेशानी हो सकता है, ठीक है। हमें जो है बहुत सारी चीज़ों का अभाव के कारण भी इंग्लिश सीखने में परेशानी होती है, ये सब लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका आंसर है सटीक, ठीक है, आप लोग एक बार देख लो, नहीं तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप अपना गूगल चेक करो, उस पे भी आपको मिल जाएगा ये सारा आंसर, ठीक है। तो ये सारा गेस क्वेश्चन है। डायलेक्ट्स पूछ रहा है मिडिल इंग्लिश का, मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट्स कौन सा है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड और वेस्टलैंड, बेस्ट में देखिए, नॉर्दर्न है, साउदर्न, ईस्ट मिडलैंड, ठीक है, और वेस्ट मिडलैंड है, ठीक है, और कैंटिस है, ठीक है, कैंटिस, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश का डायलेक्ट्स यही है, आप लोग ये सब, ये 5 डायलेक्ट्स है, ठीक है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट, वेस्ट और कैंटिस, जो कि ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड एक ही डायलेक्ट्स को माना जाता है एक्चुअल में, मतलब कि जो साउदर्न और ठीक है, क्लियर है ये बातें। आगे बढ़ते हैं, और आपका वो शॉर्ट में भी आ सकता है, अमेरिका इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में आप कुछ लिख दो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी आपका क्या रहेगा ना कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, 3 में से कोई आपको एक बनाना रहेगा। एक आप लोग बना ही लोगे, हमने बता दिया ट्रिक कि इंग्लिश के बारे में जितना जानते हो, जो भी जानते हो टूटा-फूटा सब कुछ लिख दो, ठीक है? सब कुछ, तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग राइटर्स का नाम, राइटर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ना कि 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बल्कि इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा आपका, और समरी में भी आपका हेल्प होगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लो, ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से, हमने याद भी करवाया आप लोगों को। इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी है, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, मेरे साथ आप लोग रिपीट करो, Pinch of Snuff, Manohar Malgonkar, I Have a Dream, Martin Luther King, Ideas That Have Helped Mankind, Barton Russell, The Artist Chiganoe, A Child is Born, German Greer, How Free is the Press, Dorothy L. Sayre, The Earth Exhibits, इंडिया थ्रू द ट्रैवलर्स आइज, पॉडलेस वर्क, अ मैरिज प्रपोजल, कौन है, एंटोन चिकोव। अब देखो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी जो है वो प्राचीन काल से हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है, तो हम लोग इंडिया की सभ्यता, कल्चर, इन सबको महात्मा गांधी से रिलेट करते हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर हैं। भारत इज़ माई होम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखो, भारत इज़ माई होम, अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, लास्ट डिजिट आप लोग देखो, होम एच से स्टार्ट हो रहा है, हुसैन एच से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये भी हम बता सकते हैं आपको कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो घर में ही रहकर पढ़ाई करते हैं, तो डॉक्टर होम रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगोंकर है। देखिए, यहाँ इतना बताएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप अपने टाइम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है आपका राइटर्स का ट्रिक नेम याद करने का, तो वो आप लोग देख लो, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, को जॉन डन ने लिखा है, तो ये सारे राइटर्स जो है वो आप लोग याद कर लो। आई होप कि आप लोगों को ये सारे राइटर्स नेम याद होंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना, जो बच्चा छोड़ के जाएगा ना वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, इसलिए पूरे को देख लीजिए। अब देखिए, मैं इसको मिलान करती हूँ, आप लोगों के एग्जाम में इसी तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से मिलान करने के लिए आएगा, तो आपको मिलान करना है। पिंच ऑफ स्नफ को कौन लिखे हैं, मनोहर मालगोंकर ने, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। द आर्टिस्ट सिगानोया लिखी है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉरेथी एल्सेर ने लिखा है। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। 5 नंबर क्वेश्चन, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पॉडलेस वर्क ने लिखा है। 5 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो, एक चीज़ और बता देती हूँ, आप अपने एग्जाम में इस तरह से मत लिख कर आना, मैच द फॉलोइंग है, आप ऐसे नहीं लिख के आना कि फर्स्ट नंबर का हो जाएगा क्या, फर्स्ट नंबर का थर्ड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर का हो जाएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, इस तरह से लिख कर आओगे नंबर नहीं मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 5 नंबर में आप लोग लिख रहे हो तो आपका जो है वो एकदम अच्छे से लिखा हुआ रहना चाहिए। ऊपर में आप लोग लिख दो मैच द फॉलोइंग, ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट नंबर के इस तरह से लिखो कि फर्स्ट नंबर, आप फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, नहीं तो फर्स्ट नंबर लिख कर
राइटर का नाम आपको लिखना है मनोहर मालगोंकर, ठीक है, मनोहर मालगोंकर। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, समझ आया। तो इसी तरह से आपको लिखना है। सेकेंड नंबर का फिर लिखना है, सेकेंड नंबर का कौन है, सिगा नोया, सिगा नोया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है जिससे कि कॉपी भी भरा भरा लगना चाहिए, एटलीस्ट 5 लाइन जो है वो पूरा फिल रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉर्डन ने लिखा है, ये देख लीजिए। फायर हैम को कौन लिखे हैं, केकी एंड दारू वाला ने लिखा है। ऐसे मैच करके नहीं लिखना, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इधर लिख दिया इधर लिख दिया, उसके बाद फिर अच्छे से प्रेम से इसे ऐसे मैच करके अपने एग्जाम में आ जाते हैं। इस तरह से ऐसे नहीं करना है बच्चा, ठीक है, आपको लिखना है डायरेक्टली, सीधे सीधे सामने सामने, ठीक है। तो फायर हैम को केकी एंड दारू वाला ने, एन रिपीट आपको वाल्टर डिलामियर ने लिखा है। मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट, ग्रैंड मदर हाउस कमला दास, ठीक है। इस तरह से आपको सारा का आएगा। मैच द फॉलोइंग, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेगा। बस जैसे बताएं वैसे ही आपको लिख कर आना है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका इस तरह से जो है वो लॉन्ग का जो 15 नंबर का लॉन्ग आता है ये क्लियर होता है। 10 नंबर से तो इससे फिक्स है, कंप्लीट आएगा ही आएगा। बाकी आप सेलेक्ट कर सकते हो या तो समरी या तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। बाकी अब अगला देखते हैं, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट ऐसे भी हम आपको बताए हैं। इंपॉर्टेंट ऐसे को देख लीजिएगा आप लोग, इन सभी ऐसे को एक बार आप लोग देख लेना। कोई सा भी ऐसे है, ऐसे अच्छे से लिखना है। ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है वो भी हम बताएं आपको। देखो, ऐसे लिखने के लिए आपको 8 नंबर मिलेगा, ठीक है, 8 मार्क्स का ऐसे आता है। तो 8 मार्क्स ऐसे लेने के लिए आपको कम से कम 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा ना ऐसे। दो एक पेज, आधा पेज या फिर 2 पेज तक लिख सकते हो आराम से कम इतना लिखना जरूरी है, तभी आपको 8 नंबर आराम से मिलेगा, ठीक है। तो लिखने का, ऐसे लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, मान लीजिए हम डिसिप्लिन पर लिखना है तो डिसिप्लिन लिख के डैश देंगे, मतलब कि उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर बीच कॉपी के बीच में फिर पूरी एकदम अच्छे से लिखना है डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन लिखना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, लिखना है कॉपी में, इधर लिखना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। मान लो ये कॉपी आपका इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखा आपने। उसके बाद फिर लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। लाइन छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे कि डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि एकदम अच्छे से आपको सजा के लिखना है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इंट्रोडक्शन जो है वो आपका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 लाइन के अंदर अंदर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद फिर आप पैराग्राफ को छोड़ोगे, उसके बाद फिर आप अपना मतलब जो बॉडी है, यानी कि जो और मेन चीज़ें हैं वो लिखना है। ऐसे को भी आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो। देखो, जैसे कि ये हम लिखे हैं, जैसे हम ये बॉडी लिखे हैं तो उसके आगे क्या लिखे हैं कि पॉइंट वाइज करके हमने लिख दिया है, ठीक है, कि कुछ कुछ पॉइंट पे एक एक लाइन छोड़ के लिख दिए, जिससे कि हमारा कॉपी भी भर जाए और देखने में भी सुंदर लगे। तो ये सब ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। लास्ट में एट द लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। कंक्लूजन लिख के आप एक लाइन ही सही, 2 लाइन ही सही, लेकिन कंक्लूजन लिख के उसके बाद फिर 1 लाइन 2 लाइन आपने लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपका जो है सजेशन, या फिर कंक्लूजन लिख सकते हो या फिर सजेशन लिख सकते हो, आपके मतलब कि इन सब चीज़ों से निष्कर्ष क्या निकला वो आपको बताना जरूरी है। अब इसके लिए आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इसे अगर आप अच्छे से लिखते हो। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि आपका जो है वो 8 नंबर में से, मतलब कि जो जैसे तैसे भी लिख के आ जाता है, तो 5 नंबर बहुत से ज़्यादा 5 से 6 दे देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आप साफ सुथरा अच्छे राइटिंग में लिखोगे तो आपको 8 में 8 भी मिल सकता है, 7 नहीं तो पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सजा के लिखोगे तो 8 तो पक्का मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना नंबर क्लियर हुआ, लॉन्ग के लिए आपको 15 नंबर क्लियर हुआ, ठीक है। बाकी आपको ऐसे के लिए कितना नंबर क्लियर हुआ, ऐसे के लिए आपको 8 नंबर क्लियर हुआ। टोटल आपका कितना नंबर आया, 23 नंबर। और 23 नंबर में तो आपका 20 नंबर कन्फर्म है कि यहाँ ही जाएगा, कोई नहीं काट सकता है, समझ गए ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिली होगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस का रहेगा और एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्रिसाइज करने वाला क्वेश्चंस रहेगा और समरी भी, हाँ, समरी भी लेकर आऊँगी। तो इन सब वीडियो को आप लोग देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। और फिर आपका ऑब्जेक्टिव का भी सेशन मैं लेके आऊँगी, सब कुछ जो है वो आपका क्लियर करवा दूँगी। आपका 90% से ऊपर मार्क्स आएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ओके।